औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन और आज हम शुरू करेंगे 1.2 और 1.2 में हम जिस मेथड की बात करेंगे वो है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी तक हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए जिनको यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड और देखते हैं कि थर्ड मेथड में हम क्या कुछ करते हैं, क्या नया सीखते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में उसने हमें क्वेश्चन में पूछा, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो चलें देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है जिसके हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स हैं। तो हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 पे। पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। हमने जब सॉल्व करना सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमने एक बात सीखी थी। हमने कहा था जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चाहे जिस मर्जी मेथड से करें, तो हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में इसको लिखना पड़ता है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। हम इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, इसको उठाएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर जाके पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये 7x इधर ही रहेगा, एज इट इज आ जाएगा, और ये 2 उठेगा, प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 0। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख ली हमने। अब अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको कंपेयर करेंगे। हम लिखेंगे कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको याद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने कंपेयर कैसे करना है? ये देखें, ये x स्क्वायर के साथ a है और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है? 1। अब आगे चलते हैं तो b की वैल्यू फाइंड करते हैं। x के साथ b है तो यहाँ पे x के साथ b क्या है? 7। और यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? -2। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला को यूज करेंगे। हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू b की वैल्यू है 7 तो ये 7 आ जाएगा, प्लस माइनस इधर भी 7 आ जाएगा, इसका स्क्वायर। 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। x इज इक्वल टू -7
प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, यह है -7, एज इट इज लिख देंगे, प्लस माइनस 49 प्लस 8, तो यहां पे आता है 57, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है हमारे पास 2, तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होता तो हम अपने क्वेश्चन को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। हम इसको इन दो रूट्स को सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, तो ये आपके पास एक प्लस के साथ आंसर आएगा और एक माइनस के साथ आएगा, और इसको इस फॉर्म में भी इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन है 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो ये अरेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले x² होता है, फिर x होता है और फिर कांस्टेंट नंबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और हमारे पास इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5, मैंने पहले बता चुका कि कैसे देखते हैं। b की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 8 और c आ जाएगा यहाँ पे 1। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला को यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ये आ जाएगा, b की वैल्यू 8 है, एज इट इज आ जाएगी 8 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10। अगर हम देखें तो ये हमारे पास मजीद सिंपल होता है। तो यहां पे देखते हैं कैसे करते हैं। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 20, तो ये आता है 44 डिवाइडेड बाय 10। अब 57 अगर हमने देखा था पीछे तो 57 सिंप्लीफाई नहीं होता। अगर हम 44 की बात करें तो 44 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और 11 1 ज़ा 11। हम इसको लिख सकते हैं -8 प्लस माइनस 2 की पावर 2 और 11 आ जाएगा, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 11 कैंसिल नहीं होता, 11 स्क्वायर रूट के नीचे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब हम कर सकते हैं, इनमें से 2 कॉमन निकलता है तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 निकल चुका है, यहाँ पे आ जाएगा √11 डिवाइडेड बाय 10। कटिंग होती है, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, तो इतना ही सॉल्व होता है। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय
5। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर रूट 3 साथ में एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है और इक्वल के बाद है 4 स्क्वायर रूट 3। ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जबकि ये जब सॉल्व करें तो बहुत आसान है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि पहले हम इसको अरेंज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही है, इसको एज इट इज रहने देंगे। एक्स स्क्वायर भी पड़ा हुआ है, ये कांस्टेंट नंबर इसको उठाएंगे और स्क्वायर रूट के इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो ये प्लस का था, इधर आगे माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर रूट 3, बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 और सी की वैल्यू आ जाएगी -4 स्क्वायर रूट 3। अब हम करेंगे फॉर्मूला को यूज, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 है प्लस माइनस b की वैल्यू फिर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और c की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस ये वाला और ये वाला माइनस क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एज इट इज आ जाएगा। अब आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 16, ये इससे कैंसिल होगा तो ये 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा। x इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 1 है, ये -1 प्लस -1 प्लस 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 48 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 48 तो आ जाता है 49 और नीचे वाला नंबर एज इट इज। x इज इक्वल टू -1 प्लस -49 का स्क्वायर रूट होता है 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये सिंपल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक दफा -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे प्लस के साथ और एक दफा -1, ये वाला प्लस माइनस है इसको हमने एक दफा माइनस में लिख देना है और एक दफा प्लस में लिख देना है, बाकी सारे नंबर एज इट इज लिख देने हैं। देख रहे हैं प्लस, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये साइन चेंज किए और सारे नंबर एज इट इज लिख दिए। ये आ जाएगा 7 -1 तो आता है 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 और x इज इक्वल टू -1 -7 तो -8 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। कटिंग होती है 2 3 6 तो x आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 और x आता है 2 4 8 तो -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। अगर हम इसको मजीद सिंपल करना चाहें हम इसको लिखेंगे ये 3 की पावर 1 है
अगर इसको मैं हाफ पावर और हाफ पावर करके लिख दूं, यानी 1 पावर है, हाफ पावर मैंने अलग कर दी, हाफ पावर अलग कर दी, और नीचे क्या है हाफ पावर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कटिंग वगैरह नहीं होती, तो इसका हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट, जो कि क्या है स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे, और पार्ट नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन है 4x² माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। इसको हम अरेंज करेंगे। आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि अरेंज कैसे करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हम स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम इसको कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी -14। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे फॉर्मूला को यूज। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला को अगर हम यूज करें तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस पहले लगा हुआ है, और b की वैल्यू में भी -3 है, तो लिख दिया -3 का होल स्क्वायर 4a, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। तो आ जाएगा माइनस माइनस +3 प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी इवन नंबर आ जाए पावर में तो माइनस लगा हो नीचे, तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, अगर ऑड नंबर आ जाए तो उसको हम माइनस ही रहने देते हैं। तो माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस। तो हम करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये हमारे पास आ जाता है 224, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 2 8। आगे हम देखें तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इनको अगर हम ऐड करें 224 को प्लस 9 करें तो ये हमारे पास आ जाता है 233 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास सिंपल नहीं होता, तो यही हमारा क्या कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। हम इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे, हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कि उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 5 पे चलते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अगर आप इस सवाल को देखें तो इस सवाल में सारी वैल्यूज तो एक तरफ हैं, मगर पहले x स्क्वायर के बाद पहले x स्क्वायर आता है, उसके बाद आता है x वाली वैल्यू, उसके बाद कांस्टेंट। तो इसको हम अरेंज करेंगे 6x स्क्वायर, ये माइनस का 7x पहले आ जाएगा, 3 बाद में चला जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर
विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है? वो है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6, बी की वैल्यू आ जाएगी -7, सी की वैल्यू आ जाएगी -3। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? -7, b की वैल्यू -7 होल स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी, और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट, डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू ए। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस -7 -7 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 होता है, और 24 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 72 डिवाइडेड बाय 6 2 आर 12। अगर देखते हैं तो x इज इक्वल टू -7 एज इट इज प्लस माइनस। अब अगर हम देखें तो 49 प्लस 72, इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 121 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में था 12 तो 12 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमने देखा कि -7 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट होता है, और इसका स्क्वायर रूट होता है 11 डिवाइडेड बाय 12। हमने जैसे सीखा था कि प्लस वाली और माइनस वाली वैल्यू को अलग अलग कर देते हैं, यानी एक दफ़ा प्लस में वैल्यूज़ को लिखते हैं और एक दफ़ा हम उसी वैल्यू को माइनस के साथ भी लिखते हैं। तो ये हमने दोनों को सेपरेट करके लिख लिया। x इज इक्वल टू 11 माइनस 7 तो कितना होता है हमारे पास? सॉरी, ये हमारे पास प्लस का, ये नंबर प्लस का है। तो 7 प्लस 11 18 डिवाइडेड बाय 12, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आता है 6 3 18 और 6 2 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -11 प्लस 7। तो अगर इसको माइनस करें तो 11 में से 7 माइनस करें तो 4 आता है माइनस का, डिवाइडेड बाय 12। तो इसको अगर हम कटिंग करवाएं 4 3 12 तो आ जाएगा हमारे पास -1/3। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, जो कि है -1/3 और 3/2। ये था हमारा पार्ट नंबर 5। हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे, और 6 को भी सॉल्व करके देखते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम इसको कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 8, सी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम कहेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो यूजिंग फॉर्मूला यानी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। यहां पे रहेगा -8 प्लस -8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 4 इंटू 3 4 3 12
12 टू ज़ा 24 डिवाइड बाय 3 टू ज़ा 6। तो आगे हम देखते हैं x इज इक्वल टू -8 प्लस -64 में से अगर हम 24 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 40। तो डिवाइडेड बाय 6, तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये देखिएगा 40 है हमारे पास, तो 40 का एलसीएम आता है 2 20 जार 40, 2 10 जार, 2 5 जार और 5 1 जार। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बनता है, तो मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2 और बाकी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा कर लिख दूंगा, जो कि क्या है 5 2 जार 10 डिवाइडेड बाय 6। आगे चलते हैं, ये देखें x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 बाहर और 10 कैंसिल नहीं होता, तो ये 10 स्क्वायर रूट के नीचे ही रहेगा और डिवाइड में आ जाएगा 6। अब हमें पता है कि इन दोनों में से ऊपर कॉमन निकलता है, तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। तो यह आ जाएगा 2 3 जार 6। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। तो सॉल्यूशन सेट में ले जाएंगे -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 6। आगे देखते हैं पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। थ्री ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे दोनों डिवाइड वाली वैल्यूज हैं और दरमियान में माइनस है, तो हम इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 6 सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 के साथ जाके x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने बड़ी डिटेल में देखा था कि इसके एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं x माइनस 5 से कैंसिल, तो -4 इंटू एक्स माइनस 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं 3 इंटू एक्स तो 3x माइनस 3 5 15 माइनस 4 इंटू एक्स तो 4x माइनस माइनस प्लस 4 6 24 डिवाइडेड बाय। अब इनको भी मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आपको पता है कि पहले वाले नंबर को पहले के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पहले को दूसरे के साथ भी, तो माइनस का 5x। अब ये सेकंड नंबर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x और सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 6 5 30 इज इक्वल टू 1। अब ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x माइनस का 4x, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का x माइनस 15 प्लस का 24। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 9 डिवाइडेड बाय, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा -6 और माइनस का 5, यह देगा माइनस का 11x और प्लस का 30 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे आपको पता है कि एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, दूसरी तरफ 1 है, तो 1 के नीचे भी, जिसके नीचे कोई नंबर ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको इधर मल्टीप्लाई तो x माइनस एक्स प्लस 9 ही रहेगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये भी जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यही रह जाएगा, तो हम इनको एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसको एक तरफ लेके जाते हैं, ये दोनों नंबर उठाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 11x, ये माइनस का x उठेगा, इधर आएगा तो प्लस का x,
ये प्लस 30 एज इट इज है, ये प्लस का 9 उठेगा तो इधर आएगा तो माइनस का 9। इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंपैरिजन। हमने सीखा है कैसे करना है कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -10, c की वैल्यू आ जाएगी 21। हम कहेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू -b है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, b की वैल्यू है -10 तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस का 10 प्लस माइनस b की वैल्यू अगेन पुट करके स्क्वायर लगा देंगे, -4 आता है हमारे पास तो लिख दिया। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 21 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 1 तो पुट कर देंगे 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस 4 और 21 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 84 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 में से अगर हम 84 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आता है 16 और यहाँ पे आ जाएगा 2। हमें पता है कि 16 का स्क्वायर रूट होता है +-4 डिवाइडेड बाय 2। एक दफा हम 10 लिखेंगे +4 लिखेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे और एक दफा हम 10 लिखेंगे -4 लिखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 7 are 14 तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और 10 में से अगर 4 माइनस करें तो 6 आता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 2 3 are 6 तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो सॉल्यूशन सेट में जाएगा 7 और 3। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 7। चलते हैं पार्ट नंबर 8 पे और सॉल्व करके देखते हैं। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है x प्लस 2 x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू 2 1 बाय 3। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं तो हमें पता है एलसीएम आता है तो 2x इंटू x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 से कैंसिल तो 2x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से, दरमियान में माइनस 2x से कैंसिल तो 4 माइनस x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से और यहाँ पे आता है 3 2 आपको सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो देख लें 3 2 6। इनको मल्टीप्लाई करते हैं यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा और प्लस कर देंगे 1 तो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय नीचे वाला नंबर एज इट इज लिख देते हैं। आगे देखते हैं सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2x इंटू एक्स तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 2 4x माइनस, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4x 4 इंटू -1 तो माइनस का 4 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x 1 x
डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स, तो 2x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 माइनस और ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस और ये x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, 4x प्लस का 4x माइनस का कैंसिल तो सिर्फ रह जाएगा माइनस का x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे आ जाएगा 7/3। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, तो हम लिख देंगे 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो आ जाएगा 3 3 9x स्क्वायर माइनस 3x 4 3 12, 7 2 14x स्क्वायर और माइनस का 7 2 14x। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर अगर हम करते हैं तो देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 14x स्क्वायर, ये बड़ी वैल्यू है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। ये प्लस का 9x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा और आ जाएगा 14x एज इट इज, ये उठेगा तो इधर जाके प्लस का 3x और ये उठेगा तो इधर आके माइनस का 12 और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 14 में से अगर हम 9 माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 5x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 3, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11x और माइनस का 12। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अब ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम इसको लिखेंगे कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी 5, b की वैल्यू आ जाएगी -11 और c की वैल्यू आ जाएगी -12। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो माइनस b की वैल्यू -11 प्लस माइनस b की वैल्यू फिर लिखेंगे 4 इंटू a इंटू c 2 इंटू a, तो माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121 और अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये हमारे पास आता है माइनस माइनस प्लस का 240 डिवाइडेड बाय 5 2 10। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 और प्लस 240 करें तो ये हमारे पास आता है 361 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ गया हमारे पास 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 361 डिवाइडेड बाय 10। अगर हम इसको सिंपल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 11 प्लस माइनस 361 का स्क्वायर रूट होता है 19 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ हम इसको करेंगे 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 10 और हम यहाँ पे करेंगे 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 30 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पे 11 माइनस 19 अगर हम करें तो हमारे पास आ जाता है -8 डिवाइडेड बाय 10। हम इसको करेंगे तो 10 3 जा 30 आता है तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और इस तरफ अगर हम करें तो हमारे पास आता है 8 डिवाइड बाय 10। अगर हम करें तो ये हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आता है, या हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये 4 में जाएगा और ये 5 पे जाएगा तो -4/5
तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास है 3 - 4/5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 पे। पार्ट नंबर 9 हमारे पास, लिख लेते हैं पार्ट नंबर 9 को। लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय x माइनस b प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू 2। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को बनाएंगे, फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे x माइनस बी से कैंसिल, तो a इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा, प्लस x माइनस ए से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो a इंटू एक्स ए एक्स आ जाएगा, माइनस a इंटू ए स्क्वायर, प्लस आ जाएगा बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू ए तो माइनस ए एक्स आ जाएगा, b इंटू एक्स तो माइनस का बी एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस b इंटू ए तो ए बी आ जाएगा इज इक्वल टू 2। यहां पे इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, और अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे देखें तो ए एक्स एज इट इज माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब हमारे पास x स्क्वायर इधर है, तो हम x स्क्वायर वाली वैल्यू को इधर ही रहने देंगे, और ये सारी वैल्यूज को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो हम पहले यहाँ पे x वाली वैल्यूज लिख लेते हैं, तो माइनस 2ax माइनस 2bx, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का bx, तो इधर जाएगा तो माइनस का bx हो जाएगा। अब हमने x वाली वैल्यूज लिख ली, ये वाली वैल्यू भी लिख दी, ये वाली वैल्यू भी लिख दी, और ये वाली वैल्यू भी लिख दी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ax भी आ जाएगा ये वाला। अब हमारे पास वैल्यूज बचती हैं, ये इधर आएगा, a का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2ab पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू के इस तरफ 0। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2ax और माइनस ax, तो आ जाएगा माइनस 3ax, यहाँ पे आ जाएगा 2b और b, तो आ जाएगा माइनस 3bx, और हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2x स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो अगर हम इन दोनों में से x कॉमन निकालते हैं और इन दोनों में से माइनस आ जाएगा ये बाहर, यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 3b, और यहाँ पे हम लिख देते हैं x, और ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3b इंटू एक्स,
और a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ कंपैरिजन करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो हम लिखेंगे कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यहां पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने इसके साथ क्या करना है? कंपेयर। तो हम इसको कंपेयर करवाते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और हमारे पास x के साथ जो नंबर है वो सारा का सारा b की वैल्यू में आ जाएगा, वो है -3a प्लस 3b और यहाँ पे ब्रैकेट है। और अगर हम बात करें c की तो c आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई a, b और c की। अब हम इसको यूज करते हैं फॉर्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको अगर आप सिंपल लिखना चाहें तो -3a -3b लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा -3a -3b प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -3a -3b का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू हमारे पास 2 है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3a माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3b प्लस माइनस आएगा, और हम इसका अगर स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हमारे पास ये वाला नंबर a है, दरमियान में माइनस है और ये b है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। ये हमने फॉर्मूला ओपन करवा दिया और यहाँ पे आ जाएगा -4 2 8 और अंदर फॉर्मूला ओपन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट, डिवाइड में आ जाएगा 2 2 4। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसको सिंपल करते हैं, 3b आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर स्क्वायर लगा प्लस बन जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा 9b का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 3 6 6 3 18। तो ये 18ab आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -8a स्क्वायर -8b स्क्वायर -8 2 16ab और इसके ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस अब 9a स्क्वायर -8a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर 9b स्क्वायर -8b स्क्वायर, तो आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर 18ab और -16ab, तो ये आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, यहाँ पे हम कह सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4। अब अगर हम इसको आगे मजीद सिंपल करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए तो ये इससे कैंसिल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 4।
अब हमें पता है कि x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b आ जाएगा एक दफा प्लस में, और एक दफा हम इसको लिख देंगे माइनस में, 3b माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3a प्लस 3a प्लस a तो 4a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 4, और x इज इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस b। यहाँ पे अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a, क्योंकि माइनस है तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4, 3a माइनस a तो 2a, 3b माइनस b तो प्लस का 2b डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन आएगा, तो a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, तो 2 2 जार 4, तो x इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया x के दो आंसर्स सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस b और a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 9। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 पे। पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन है माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस m, तो साथ में x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 है, और उसने कह दिया l नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और उसने यहाँ पे ये कंडीशन क्यों लिखी है, क्योंकि उसने कहा अगर l 0 हो गया तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर। तो सॉल्व करते हैं इसको, पहले इसको सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई करके उसके बाद हम इसको फॉर्मूला की मदद से हल करेंगे। तो यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वैल्यूज तो सिंपल है, मगर इसको हम तरतीब से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये पड़ी हुई है, एक्स वाली ये है, और ये कांस्टेंट नंबर है, मगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो हम आपको पता है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, या दूसरे लफ्जों में आप कहते हैं कि इनमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे और दूसरी तरफ ले जाके इसको साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस एल एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये एक्स आ गया, और ये जाएगा तो ये भी इधर जाके प्लस का हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम और इज इक्वल टू 0। हम कहेंगे कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a की वैल्यू आ जाएगी l, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस एल प्लस एम, और यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी l प्लस एम। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2l माइनस एम। इसको आगे हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस बी की वैल्यू लिख दूंगा माइनस 2l माइनस एम प्लस माइनस बी की वैल्यू लिखूंगा माइनस 2 माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू लिखूंगा l, और c की वैल्यू लिखूंगा l प्लस एम, और यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो l इज तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m प्लस माइनस, यहाँ पे वही जैसा हमने पिछले सवाल में देखा कि यहाँ पे ये एक नंबर है, दरमियान में माइनस है और दूसरा नंबर है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
-2 इंटू ए इंटू बी, और यहां पे आ जाएगा -4, और ये अंदर पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, l इंटू एल, तो l का स्क्वायर आ जाएगा, और l इंटू एम प्लस एल एम आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं और डिवाइडेड बाय 2l लिख देते हैं। आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, ये देखें माइनस का स्क्वायर हमने सीखा था कि पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 4 lm, और यहाँ पे आ जाएगा -4l स्क्वायर माइनस 4lm, और इसके ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2l। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस 4l स्क्वायर, और ये 4l स्क्वायर कैंसल, 4lm माइनस 4lm कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2l। x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो m आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2l। तो हमने सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू हो तो एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिखते हैं, और एक दफ़ा सारी वैल्यू को लिखने के बाद उसी वैल्यू को हम माइनस में लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2l प्लस ये दोनों आ जाएंगे 2m आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2l, और इसको अगर हम सिंपल करना चाहें तो 2 कॉमन आएगा, l प्लस m आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2l, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी l प्लस m डिवाइडेड बाय l। इधर आ जाए तो यहाँ पे हम कहेंगे ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो 2l डिवाइडेड बाय 2l, दोनों कटेंगे 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे l प्लस m डिवाइडेड बाय l और कॉमा लिखेंगे 1। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। आज हमने 1.2 कंप्लीट की। हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 को देखेंगे और देखेंगे 1.3 में हमारे पास क्या कुछ है, कितनी टाइप्स हैं, किस तरह उनको सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।